नमस्कार, नवभारत टाइम्स में स्वागत है। हम हैं आज राजकोट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शिता शाह। हम उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत दर्शिता जी आपसे करना चाहूँगा। हम लोग जब आपके घर में आए, आप किचन में थी, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, नीचे न कोई पार्टी का झंडा, तो कैसे पॉलिटिक्स में शुरुआत कैसे हुई और कैसे? सबसे पहले तो नीचे मेन गेट पे ही पार्टी के 2 झंडे हैं। शायद आपके ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि पार्टी ही मेरा परिवार है और पार्टी ही के लिए ही मैं काम करती हूँ। तो इस बात से तो नहीं, मेरा आशय ये था कि जैसे और नेता होते हैं बहुत ताम झाम, वो मैं आपके उस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाह रहा था कि आप उतनी ताम झाम में नहीं रहती हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से नज़र आती हैं। कैसे उस नाते कैसे पॉलिटिक्स की तरफ रुझान हुआ ये? बेसिकली पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पहले हूँ, बाद में उसके बाद मेरा पद और प्रतिष्ठा आता है। प्रोफेशन से आप जहाँ से जानते हैं, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो इस हिसाब से और एक स्त्री के नाते परिवार की संभाल करना, परिवार का काम करना, वो एक अंदर से एक वो हमारी लागनी होती है। तो इस हिसाब से मैं कर रही हूँ। जैसे आप बता रहे हैं, इसे राजकारण में आना तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन पार्टी ने मुझे ये मौका दिया तो मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्र सेवा करने का, देश सेवा करने का और अंतिम आदमी तक पहुंचने के लिए ये सबसे बढ़िया माध्यम है कि मैं अंतिम लोगों तक जाके, अंत्योदय तक जाके मैं उन लोगों की सेवा करूं। राष्ट्र सेवा करना मेरा बचपन से मेरा संस्कार रहा है और उस हिसाब से मैं राजकारण में आई। दर्शिता जी, अपनी थोड़ी जर्नी बताइए। जब आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर कैसे पॉलिटिक्स में, किस साल के आसपास आना हुआ और किन से प्रेरित हुई आपकी हम पॉलिटिक्स में आए? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरे आदर्श, मेरे गुरु और जिनसे मैं प्रेरित हुई हूँ वो हमारे लाडीले वृद्धा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब हैं। मैं संघ की हमारे घर में, पूरे घर में संघ का वातावरण था और उस हिसाब से बचपन से मुझ में राष्ट्र भावना और राष्ट्र सेवा के संस्कार थे। तो उस हिसाब से मैं देश भावना से तो जुड़ी हुई थी। फिर पार्टी ने मुझे ये मौका दिया 7 साल पहले, तो पहली बार मैं कॉरपोरेशन की चुनाव लड़ी और उसके बाद कॉरपोरेशन की चुनाव लड़ने के बाद ये जर्नी शुरू हुई। अच्छा, इस बार जब आप मैदान में हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, कैसे पता चला कि आपको टिकट मिला है? कोई फ़ोन आया या फिर मीडिया से पता चला? इस बार की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे मीडिया से ही मालूम पड़ा कि मेरी इस चुनाव के लिए और इस विधानसभा की चुनाव के लिए मेरी नियुक्ति की गई है। अच्छा, ये चूँकि सीट बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है, खुद नरेंद्र मोदी भाई पहली बार 2002 में उपचुनाव हुआ, वजू भाई ने सीट खाली की थी और वो यहाँ से लड़े, फिर सीएम रहे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो और लगातार 1985 के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के उसमें रही। आपको कितनी चुनौती लगती है विपक्षी पार्टियों से? इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है कि कितना आसान है या मुश्किल है लड़ाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरोसा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा अपने को एक परिवार समझती है और परिवार की भावना से ही काम करती है। मैं जिस विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ रही हूँ, उस विधानसभा की सीट में हमारे आदरणीय पूर्व गवर्नर श्री वजूभाई वाला जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी रहे हुए हैं और वो सब लोग, हम लोग सब साथ मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय CR पाटिल साहब और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, केंद्रीय नेतृत्व हमारे लोकलाडीले वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, गृहमंत्री श्री अमित भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, सब लोग इस हर चुनाव की बैठक के लिए सब लोग हम साथ, संगठन की भावना से सब लोग साथ हैं। इसलिए मुझे कोई भी चुनौती नहीं लड़ रही है। कल जब हम लोग फॉर्म भरने गए तो हम विजय शंखनाद लगा के ही फॉर्म भरने गए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार
जनता और ज़ोर शोर से और विश्वास के साथ जनता इस चुनाव में जुड़ेगी और इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत जंगी बहुमति से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अच्छा, इस बार एक तीसरा प्लेयर भी है, आम आदमी पार्टी, वो भी चुनाव लड़ रही है, तो आप अपनी लड़ाई कांग्रेस से मानती हैं या आम आदमी पार्टी से? मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ही काफ़ी है और सब लोगों को उस पार्टी पे ही भरोसा है। दूसरी कितनी भी पार्टी आ जाए, उसको किसी भी पार्टी का वजूद राजकोट में, गुजरात में और भारत देश में संभवित नहीं है। सब लोग जानते हैं मोदी साहब ने जो काम किए, मोदी साहब की बात पे सब लोगों को विश्वास है और इसलिए ही इस बार का चुनाव का जो कैंपेन है कि ये गुजरात हमने बनाया है, वो सब लोग उसमें जुड़ गए हैं कि ये हमारा गुजरात है, यहाँ किसी और पार्टी आ नहीं सकती और किसी और पार्टी हमारे गुजरात राज्य पर नेतृत्व नहीं कर सकती। एक चीज़, जब हम घूम रहे थे आपके भी इलाके में गुजरात में, तो पेट्रोल और रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं उसकी चर्चा थोड़ी होती है। आपके इलाके में चूँकि अर्बन एरिया है ज़्यादातर, उतनी समस्या शायद ना हो, लेकिन रिक्शे वाले ये बात उठा रहे थे। इन मुद्दों का हल खैर आपके किसी के एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन ये मुद्दे हैं, इसको आप मानती हैं महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रजा जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। जो भी थोड़ा बहुत रेट डिफरेंस है वो पिछले सालों की, पिछली सरकार के जो रेट डिफरेंस थे उससे तो बहुत कम है और सब लोग को आदरणीय वड़ा प्रधान मोदी साहब पर पूरा विश्वास है, इसलिए वो सब जानती है कि ये शक्य नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक हम आज ट्वीट देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था, जिसमें उन्होंने आपके पिताजी को याद करते हुए उनकी तस्वीर डाली थी, वो कितने करीबी थे उनके, और आप लोग शायद मिलने भी गई थी वहाँ पूरे परिवार के साथ, वो तस्वीर हमने देखी। तो कितना लगाव है? कभी बातचीत उसके बाद भी होती है नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी साहब की सबसे बड़ी बात वो है कि वो एक बार एक परिवार से जुड़ जाते हैं ना, फिर वो जीवन भर उस परिवार को नहीं भूलते और हमेशा उस परिवार को याद करते हैं। मेरे दादाजी राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रांत संघचालक थे, तो उस हिसाब से मोदी साहब जब प्रचारक थे तो वो हमारे परिवार से बहुत घनिष्ठ तरह से जुड़े हुए थे, इसलिए वो कभी भी हमारे परिवार को कभी भी नहीं भूले हैं। हमेशा उन्होंने हमें याद किया है। मेरे पापा जी को, मेरे दादाजी को हमेशा उन्होंने एक परिवार भावना से आदर सम्मान दिया है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि जब नरेंद्र मोदी जी खुद आरएसएस से सक्रिय थे, राजकोट में बहुत आना जाना होता था, आपके घर से बहुत जुड़े हुए थे, आते थे, चूँकि आरएसएस से वो भी जुड़े थे, तब भी घर ये कहीं और रहा होगा शायद, अब तो ये तो नया, तो वो यादें आपको भी ध्यान में हैं? स्वाभाविक से ध्यान में है, क्योंकि हम सब लोग साथ में थे। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे ध्यान में है कि सब लोग का आना जाना हमारे यहाँ पे होता था, सब लोग हमारे घर पे आते थे। राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए हमारा घर मुख्य मथक जैसा था, तो सभी परिवार की तरह से सभी लोग, हम लोग साथ ही रहते थे और साथ ही मिलजुल के सब होता था। एक आखिरी सवाल, गुजरात की जनता को अपने विधानसभा क्षेत्र, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स को कोई संदेश देना चाहें अगर आप? बस सभी जनता को मैं वही बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरोसा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास की सरकार है और आप सब लोगों के साथ सहकार, प्रयास और विश्वास से आज गुजरात इस मुकाम तक पहुंची है कि पूरे राष्ट्र में गुजरात का एक नाम है। तो इस बार के चुनाव में हम सब लोग साथ में जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को एक नए आयाम पे पहुंचाए, उसे जंगी बहुमति से जिताएं और हर घर घर में हम कमल की ही जीत करें। वही आप सबको मेरी नम्र प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।